तो हेल्थ के साथ इंसान शुक्र करने आराम होते थे भाई। आराम होते थे फैक्ट्री होते थे इस घर के ऊपर, क्योंकि भाई फैक्ट्री में पहले से बहुत सारे बंदे आ चुके थे, तो भाई उन्हें फिनिश करना था। तो मैं उतरते ही इस घर के नीचे आता हूँ। उस घर से नीचे मुझे कुछ बढ़िया बढ़िया बंदूकें मिल जाती हैं जो मेरे किसी काम की नहीं होती हैं। तो फिर मैं उन बंदूकों को छुड़ाने के लिए मैं दूसरे घर में जाता हूँ और फिर मैं वहाँ से दूसरी बंदूकें उठा लेता हूँ। तो फिर मेरे जब मुझे सारा चीज़ें मिल जाती हैं तो मैं वहाँ से निकल के डायरेक्ट फैक्ट्री की तरफ भाग लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बंदे थे और बिल्कुल रियल बंदे थे। तो उन्हें मारने के लिए मैं फिर डायरेक्ट फैक्ट्री पास जाता हूँ और मैं डायरेक्ट इन कंटेनर्स के जो ये ड्रम से होते हैं इनके पीछे आके मैं कवर में आ जाता हूँ, क्योंकि सामने बिल्कुल आपको देखना भी एक बंदा दिखेगा, दिख गया होगा आपको बिल्कुल सामने बिल्कुल। तो ये क्या होता है, एक बंदा होता है इधर और एक बंदा होता है जो घर के पीछे, मतलब इसके पीछे एक घर होता है, दिखाऊंगा अभी आपको 2 मिनट। तो फिर मैं यहाँ से भाग के पहुँच जाता हूँ डायरेक्ट उस घर के पास, क्योंकि मुझे दोनों बंदों किल चाहिए था, पर ये दोनों आपस में लड़ गुद के मर गए। तो इसीलिए मुझे सिर्फ एक ही किल मिला, पर मिल जाता। तो मैं मतलब यहाँ पे मतलब मैं थोड़ा अपना मानसिक संतुलन खो चुका था, तो इसीलिए मुझे वापस डायरेक्शन देखने में थोड़ा टाइम लगा और यहाँ पे वो बंदा एक बंदे को फिनिश कर चुका था। तो इतनी देर में जब तक उस बंदे को मैं इसको फिनिश करता था तो वो नीचे कूद जाता है, और जैसे मैं ऊपर जाता हूँ तो वो नीचे आ जाता है और मैं नीचे आ जाता हूँ तो फिर वो ऊपर चला जाता है। तो क्योंकि उसे हीलिंग करनी थी भाई, बिल्कुल उसके पास हीलिंग नहीं थी कुछ भी, तो वो डायरेक्ट बंदा हीलिंग करने के लिए नीचे आ जाता है। देखना भी अभी आपको एक सामने से गाड़ी जाती हुई दिख गई होगी, वो हम पे रश नहीं करता है, पर वो बंदा भाई भाग जाता है। तो ये बंदा डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाता है। इसको बंदे को फिनिश करना थोड़ा मुश्किल तो था, क्योंकि भाई ये बिल्कुल मतलब इतनी छोटी सी जगह में हम दोनों फाइट कर रहे थे, तो इसके लिए मुश्किल तो था। पर मेरे पास एस्ट्रोल की थी, तो एस्ट्रोल किया भाई डैमेज तो आप जानते ही हैं। तो मैंने इस बार एस्ट्रोल के चलने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि भाई मैं 2-3 गेमों से एस्ट्रोल के से मारे जा रहा था, तो मुझे आई थी बहुत गुस्सा। तो मुझे भाई बंदों को तो मारना था और एस्ट्रोल के भी चलाने थे, तो दोनों काम हमें एक साथ करने थे। तो इस बंदे को फिनिश करने के बाद मैं ऐसे डायरेक्ट गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ और मैं डायरेक्ट इधर आ जाता हूँ इस घास के पास। ये क्या जो इस जगह का नाम होता है। तो इधर ऊपर एक बंदा था, मतलब ऊपर बंदा मुझे लग रहा था कि ऊपर बंदा है, पर ऊपर बंदा होता नहीं है। फैक्ट इसके ऊपर बंदा होता है वो सामने वाले शेड में, जो आप सामने वाले शेड देख रहे हो उसमें होता है। अभी दिख जाएगा आपको, मतलब यहाँ पे बंदा था, इसकी पेटी सामने वाले बंदे ने बना दी थी, उस शेड में था, अभी दिख जाएगा। दिख ही गया होगा आपको ढंग से अगर आपने देखा होगा तो मुझे पता चल गई थी भाई अगर मैं ज़्यादा से पीक पाक दूंगा शायद उसका वो हो कार 98 तो ये मैं फिनिश कर देगा। तो इतना में ये बंदा नीचे आ जाता है और मैं भी कूद के नीचे आ जाता हूँ। तो फिर मेरे और इस बंदे की कट्टर फाइट हो जाती है। तो जैसा मैं सोचा था सही सोच रहा था भाई, इसके पास थी क्या थी, शायद इसके पास कार 98 थी शायद। और ये बंदा एक जगह पे खड़े, मुझे एक बार के लगा कि भाई इस बंदे के पिंग हाई चले गए, इसलिए मूवमेंट नहीं दे रहा। पर भाई ये बंदा ऐसा था कि मतलब जो सिर्फ बंदा वैसा था कि मतलब जो सिर्फ खड़े के खेलने में ज़्यादा विश्वास रखता था, मतलब पीक पाक पुक करने को उसमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखता था, सिर्फ एक जगह खड़े रह के बंदे पे फायर करने का विश्वास रखता था। जैसे पहले मैं खेलता था, आप मेरे पुराने वाले गेम प्ले देखेंगे। तो वहाँ से मैं गाड़ी लेके निकल के इधर आ जाता हूँ इस तरफ स्टेडियम की तरफ, क्योंकि मुझे भाई यहाँ पे बंदूक गन साउंड्स आ रहे थे और जो मैंने सोचा वैसा ही हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले तो मैं इस गाड़ी को ऐसे फालतू में घुमा रहा था। तो अगर आपको अगर ध्यान से सुनाई दे रहा हो तो मेरे पीछे एक बग्गी चल रही है, अगर आपको सुनाई दे रहा हो तो मुझे पता था अगर भाई मैं उतरा अगर यहाँ से तो भाई बग्गी वाला मुझे पीछे से मार देगा। तो वही करता हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं भाई यहाँ पे आके डायरेक्ट उतर जाता हूँ, अभी देखना। और मेरा यह प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। उसे लगा मैं उतरने वाला हूँ, पर भाई मैं उतरता नहीं। और सामने एक बंदा होता है, वो उसे मारने के उतरता है, पर पापा प्रो को नूब बना के मार देते हैं। और इस बंदे को थोड़ा गाड़ी से डैमेज आएगा, मुझे चल चुका था। अब बंदे में ज़्यादा तो ताकत मतलब हेल्थ बची नहीं हुई, क्योंकि भाई गाड़ी से बहुत ज़्यादा डैमेज आ चुका है। तो डायरेक्ट से फायर करना शुरू कर देता हूँ और ये वही 10-15 गोली में ख़त्म हो जाता है। तो फिर मुझे बहुत तेज़ पड़नी शुरू हो जाती है यहाँ पे पड़ती है। मैं यहाँ से भाग जाता हूँ भाई, पीछे की बैकग्राउंड को साउंड को वो करना इग्नोर, क्योंकि भाई पता नहीं आजकल मोर पता नहीं कहाँ से आ गए हैं हर जगह। ऐसा लग रहा है मैं अब चिड़ियाघर में रह रहा हूँ, पर क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा गेम प्ले बनाना है। तो मैं फिर मैं यहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ, क्योंकि भाई वो डैमेज बहुत तगड़ा दे रहा था मुझे, और मुझे जल्दी मरना नहीं था। मुझे वाला चिकन डिनर कैसे भी निकालना था। जो फ्लेयर ड्रॉप था ना वो इसके ऊपर आया था। तो यहाँ पे एक बंदा भागा, पता नहीं आज तो ऐसा लगा था कि बंदा मतलब खुद बंदे मेरे पास मतलब मरने के लिए आ रहे हैं। इस हिसाब से मतलब गाड़ी से बंदे खुद ही मर रहे थे, मतलब मैं इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा था उन्हें मारने के लिए, पर बंदे आके खुद ही मर रहे थे। तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बंदे आएंगे भाई तो मारे जाएंगे ही। तो मैं यहाँ पे मेरे पास आपको याद होगा मैंने वहाँ से एक फ्लेयर ली थी, और यहाँ पे भी इस बंदे के पास एक फ्लेयर थी, पर भाई एमओ किसी के पास नहीं था। दोनों में से दोनों भाई नल्ले निहारी थे, एमओ किसी के पास नहीं थे। तो मेरे कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है। तो मैं ट्राई करता हूँ फ्लेयर चलाने पर मैं भूल गया भाई इसका एमओ तो है ही नहीं, तो अब क्या करें। तो एमओ तो होनी नहीं किसी के पास, तो इसीलिए मैं फिर गाड़ी लेके यहाँ से निकल जाता हूँ। और मैं डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाता हूँ गाड़ी लेके निकलने के बाद, अभी देखना भाई। तो यहाँ पे मैं जैसे मतलब ड्रिंकिंग नहीं, मतलब यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक ले रहा था। तो इतने में देखना भाई अभी एक और गाड़ी आएगी यहाँ से पीछे से। अभी भाई पीछे से जो आवाज़ है इसको इग्नोर करना भाई प्लीज़, सिर्फ मेरी आवाज़ से फोकस करो। तो भाई मतलब जो पीछे से ये बंदा था, ये अपनी गाड़ी लेकर जगह से, तो सामने 2 बंदों की फाइट चल रही थी। मैं सोचता पहले यहाँ पे फ्लेयर गन चला, ऊपर भाई मैं भूल गया था कि फ्लेयर गन के तो एमओ ही खत्म हो गए। तो मुझे छोड़ता हूँ। तो भाई ये बंदा यहाँ पे आके एक बंदा गाड़ी लेके यहाँ पे आके रुक जाता है। ये सोचता है कि भाई यहाँ पे कुछ सामान वामान मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से आप इसकी गाड़ी का तेल वेल खत्म हो चुका था, दोनों में से कोई एक ही रीज़न होगा। तो यहाँ पे आके पेड़ की कवर में आ जाता है और फिर मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। मतलब भाई इतना यार मैंने से
S12 के भाई, मतलब S12 के मतलब अगर एक जगह रुक जाती है ना तो भाई एक जगह रुक ही जाती है, फिर उससे मतलब डायरेक्ट ऐसे ऑटो गन की तरह चलना बड़ा मुश्किल होता है। पर S12 के अगर 2 शॉट बहुत होते हैं किसी बंदे को फिनिश करने के लिए, अगर हेडशॉट पड़ी तो इस बंदे को फिनिश करने के बाद यहाँ पे कोई ज़्यादा बंदे तो रह नहीं रहे थे, केवल 9 बंदे रह गए थे और हमें भाई अभी और किल चाहिए थे, किल की उनका भी खत्म नहीं हुई थी। तो यहाँ पे फिर मेडिकेट लगाता हूँ और मेडिकेट लगाने के बाद स्टेडियम के पास 2-3 बंदे फाइट कर रहे थे जिसकी मुझे गन साउंड भी आ रही थी। अगर आपको भी आ रही हो तो मुझे भाई लाइक से सब्सक्राइब करना। अगर भाई यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हो तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करना और भाई पूरा वीडियो देख के जाना। मैं चाहता हूँ भाई आप मेरे वीडियो को थोड़ा और प्रमोट करो यार, लाइक से सब्सक्राइब करो। तो मतलब जो मुझे पता था कि मतलब बंदे दोनों छत पे लड़ रहे थे, इस स्टेडियम की छत पे। अगर भाई यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक से सब्सक्राइब करके ही जाना भाई। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो फिर से बोलता हूँ भाई लाइक से सब्सक्राइब करो भाई। तो वो बंदे दोनों ऊपर फाइट कर रहे थे, तो मैं यहाँ से पहले तो मैं इसके कवर में आता हूँ, पर मैं सोचता हूँ भाई अब कवर में आने का कोई फायदा, क्योंकि एक भी बंदा नीचे नहीं आता, एक बंदा होता है ऊपर इस छत के ऊपर। तो छत पे पहले मैं सोचता हूँ भाई छत पे जाऊँ, पर मैं उसे देख लेता हूँ कि भाई वो यहाँ से कूद चुका था। उसे लग रहा था इस बंदे को पता नहीं कि वो कूद चुका है। तो फिर मैं इस पर, उसके पास भी सीधा S12 ही होती है या फिर M4 होती है, दोनों में से कोई एक बंदूक होती है। तो मैं जैसे मतलब इस बंदे को फिनिश करता हूँ, मुझे पीछे से गन शॉट पड़ेगा भी देखना। अब मुझे नहीं पता था कि भाई बंदा मार तो मार कहाँ से रहा है। तो फिर मैं इस बचने के लिए इसमें कूद जाता हूँ। आप मेरी वेस्ट तो देख ही रहे हो, मेरी वेस्ट का क्या हाल हो रखा है। वेस्ट के नाम पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब बस एक गोली की वेस्ट है और उड़ जाएगी वेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बंदा पता नहीं भाई मतलब बैठा होता है, मतलब देखना भाई ऑफलाइन बैठा होता है, ये देखो। और मैं इस बंदे को भी किससे मारता हूँ, S12 के से, क्योंकि भाई S12 की होती है भाई बंदे की चौड़ी अलग होती है। हम सोचते हैं भाई अब बंदा सामने बैठा है, पता चले अभी ऑनलाइन आ जाए फिर क्या हो, तो इसलिए मैं S12 के से मारता हूँ। तो अच्छा मैंने रिस्क नहीं लिया जाता, क्या पता बंदा ऑनलाइन आ जाता या फिर बंदा मुझे बेवकूफ़ बना रहा हो, कुछ भी हो सकता था। तो भाई बंदा बिल्कुल मेरे सामने होता है, जो आखिरी बंदा होता है। पर भाई मैं यहाँ पे गलती कर जाता हूँ, अभी देखना भाई स्कोप खुल जाएगा मुझसे गलती से, और यही होती है मेरी सबसे बड़ी गलती। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो भाई लाइक से सब्सक्राइब करना, लाइक से सब्सक्राइब करना। तो ये दूसरा गेम तो भाई मैंने आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे थोड़ा वीडियो से और लंबा करना था। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से भी छोड़ के जा सकते हो, पर भाई ये भी इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। मतलब इसमें भी जो इसमें मैं मरता हूँ ना भाई, वो देखने लायक होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं थर्ड ओल्ड बेसन में आया होता हूँ, और ओल्ड बेसन में आपको एक बंदा तो दिख ही गया होगा सामने, जो मेरा था, मेरा थोड़ा था वो बंदा, मतलब सामने जो बंदा था आपको दिख ही गया होगा। तो फिर वो बंदा मुझसे नीचे फाइट लेने के लिए आता है और मैं उस बंदे को फिर फाइट देता हूँ और उसको मारा भी जाता है। अभी देखना, मतलब इस गेम में बॉट बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा ही बॉट थे। बंदे तो बहुत रेयर ही मिले थे, जैसे पिछले गेम में बंदे मिले थे, इस गेम में बॉट बहुत ज़्यादा थी। मतलब मैंने जब ये गेम में मतलब जब आखिरी बंदों तक को देखा था, मतलब पूरा गेम जब मैंने देखा तब भी उन्होंने खूब बॉट मारे। मतलब जिसने चिकन डिनर भी किया था ना, उसने आखिरी बंदा भी बॉट ही मारा था। तो इस गेम में मतलब वो ज़्यादा दिखाने लायक तो था नहीं, पर भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी करनी थी तो मैंने थोड़ा सा पार्ट ऐड कर दिया। आप स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पर भाई अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना, लाइक से सब्सक्राइब करना। एक बार फिर कहता हूँ भाई मेरे वीडियो को यार थोड़ा सा प्यार दो यार प्लीज़। तो यहाँ पे सामने एक बॉट होता है, इस बॉट को मैं पहले सोचता हूँ उस कारल से मारो, फिर मैं सोचा अगर ये बॉट किसी को फायर करे तो मतलब सामने भी कोई बंदा तो ज़रूर होगा। तो वही मेरा शक सही होता है, पहले तो मैं इस बॉट को फिनिश करता हूँ और फिर सामने एक बंदा होता है, मतलब पीछे की तरफ सामने मेरे लिए ये हुआ। तो ये बंदा अलग ही चौड़ में घुसे आता है, ये सोचता है भाई सामने वाला बंदा तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो मैं इस कारल से निपटा देता हूँ। तो फिर मैं डायरेक्ट ऊपर जाता हूँ और क्या करता हूँ, हवन करता हूँ। ऊपर पहुँचने के बाद मैं डायरेक्ट नीचे आ जाता हूँ दोबारा। एक भाई नीचे एक और बंदा बॉट आ गया था, तो यहाँ पे कुछ खरी लायक तो था नहीं। तो फिर भी भाई अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाई लाइक से सब्सक्राइब करके जाना, लाइक से सब्सक्राइब करके जाना। तो मैं इस बॉट को फिनिश करने के बाद, या नूब भी कह सकते हैं, एलेक्स को फिनिश करने के बाद मैं यहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ। और गाड़ी लेकर मैं जैसे ही निकलता हूँ तो सामने एक बंदा होता है जो भाग रहा होता है, उसे मैं अपनी गाड़ी से नॉक करता हूँ। देखने भाई कितनी जल्दी मेरे 9 किल हो चुके हैं। तो बीच में मैंने बहुत सारे बॉट मारे थे, तो ये बॉट आ ही रहे थे बंदे में, मतलब गेम में। अब देखना भाई इसमें मेरी मौत क्या होगी। इसे कहते हैं गरीबी में बम गिरना। ना तो चिकन हो पाया ना ही वो हो पाया, ज़्यादा किल नहीं